नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान। आज हम मौजूद हैं महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मुलाना में। आज यहाँ शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, शिक्षार्थियों को सम्मानित किया गया है। कोरोना काल में जो शिक्षण संस्थान बेहतर काम कर रखे थे उनको सम्मानित किया गया है और खास मेहमान के तौर पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर मौजूद रखे। कौरपाल गुर्जर जी, सबसे पहले कार्यक्रम को लेकर आपसे जानेंगे किस तरह का ये कार्यक्रम रहा और जो शिक्षार्थी या शिक्षक या फिर शिक्षण संस्थान बेहतर करते हैं उनको सम्मानित किया जाना कितना जरूरी है? देखिए, मैं मार्कंडेय यूनिवर्सिटी का भी और आपके चैनल का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का जो प्रयास किया। और इस कोरोना काल में जब एक बड़ा मुश्किल का दौर था, लेकिन उस मुश्किल के दौर में भी जिस प्रकार से हमारे जो अध्यापकगण थे उन्होंने जिस प्रकार का सारा काम किया और जिस प्रकार से शिक्षा दी, ऑनलाइन शिक्षा दी और जिस प्रकार से व्हाट्सएप से हर माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार से शिक्षा दी और उसके परिणाम भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद आप लोगों ने जिस प्रकार से इंस्टीट्यूट लिया कि उनको सम्मानित किया, मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है और समाज में ये इस प्रकार की परंपरा चलनी चाहिए। और जब ये देश विश्वगुरु था उस समय अध्यापक का बड़ा सम्मान था। अध्यापक के पास पैसा नहीं था लेकिन सम्मान बहुत था। सम्मान ये था कि राजा भी अपने सिंहासन से खड़ा जाता। तो उसी प्रकार का सम्मान एक शिक्षक के प्रति रहना चाहिए और जब उसको सम्मान मिलेगा तो वो उसके अंदर जो जिम्मेदारी की भावना है वो और बढ़ती जाएगी। तो आप लोगों का प्रयास जो है वो बहुत ही सराहनीय है, यूनिवर्सिटी का भी और आपके चैनल का भी। तो उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बतौर मंत्री दरअसल आपके सामने कितनी चुनौतियां थी, क्योंकि शिक्षा मंत्री के नाते ऑनलाइन कक्षाएं जो हैं, ऑनलाइन स्कूल्स जो हैं वो चलाने रखे, और क्या वाकई अब शिक्षा पटरी पर लौट पाई है? हाँ, नहीं, बहुत ही चुनौतियां थी उसमें और बिल्कुल एक घबराहट भी थी कि किस प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने आएगी। और ये सारा कुछ जो है ऑनलाइन जो हमने शुरू किया, कोई हमने चाव में तो शुरू नहीं किया, तो मुसीबत में शुरू किया, लेकिन अब वो मुझे लगता है कि शायद उपलब्धि हो सकती है हमारे लिए। आने वाले टाइम में हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस प्रकार से सफल रहा तो आने वाले टाइम में फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो अधिकारियों ने मेहनत की और हमारे जो टीचर साहबानों ने मेहनत की, तो लगभग जो 4 के करीब 4-5 स्टेट जो हिंदुस्तान में बढ़िया हैं तो उनमें से हरियाणा भी एक है जिसने अच्छी शिक्षा दी। गुर्जर जी, नई शिक्षा नीति को लेकर विपक्ष लगातार आप लोगों को घेरता है, तो दर्शकों को अगर आप बता पाएं क्या इसमें बेहतर है, क्यों ये जरूरी थी? कि ये नई शिक्षा नीति जो बनी कोई ऐसा नहीं है एक दिन में बनी। 1984 से इस पे काम शुरू रहा और जो बहुत विद्वान लोग थे वो सब लगे। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में आज तक इतना सर्वे किसी भी पॉलिसी का किया नहीं है। कई लाख लोगों से संपर्क किया, उनके विचार जाने, देश की ज़रूरत जानी, जो ज़रूरत वाले लोग थे उनसे ज़रूरत पूछी कि किस प्रकार की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछा कि उनकी ज़रूरत क्या है, उन्हें कैसे स्टूडेंट चाहिए। और जो बेरोजगार थे उनसे पूछा कि उनको किस प्रकार की एजुकेशन चाहिए। अध्यापकगण जो हमारे थे, जो वाइस चांसलर थे, जो और लोग थे, उनसे पूछा कि किस प्रकार की होनी चाहिए। तो सारे पे बहुत गहन अध्ययन करने के बाद इस पॉलिसी को लेके आए। और जिस प्रकार से अभी तक एक समस्या हम सब के सामने है कि जो बच्चा पढ़ा लिखा है तो वो, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो बेरोजगार है या हैंडीकैप्ट बन गया। मतलब आपके घर में जो अनपढ़ है वो तो काम कर रहा और जो पढ़ा लिखा है वो खाली बैठा, तो ये कोई अच्छी थी। तो उस सारे के ऊपर विचार करके एक इस प्रकार की पॉलिसी लेके आए कि जब वो अपनी शिक्षा पूरी करेगा ना तो उसके पास रोजगार भी होगा। और इसलिए छोटी क्लास है, 6ठी क्लास से ही टेक्निकल एजुकेशन उसको दी जा रही है। तो जो +2 करेगा तो अगर वो रोजगार करना चाहे तो रोजगार होगा उसके पास, ऐसा नहीं होना कि वो खाली होगा। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सी जो देश की, जिस प्रकार से देश का इतिहास है उसके बारे में सही जानकारी, उसको हमारा गौरव क्या था उसके बारे में सही जानकारी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारी परंपराएं हैं उनके साथ जोड़ के उसको आगे बढ़ाने का जिस प्रकार से इसमें प्रयास किया, तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। तो शिक्षा को लेकर हमने बात की, हरियाणा के जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उन पर बात करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार आप लोगों को घेर रहा है और हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष तो सर ये कहते हैं कि आप लोग जनता का भी विश्वास खो चुके हो, सदन का भी विश्वास खो चुके हो। ये तो अभी 10 तारीख को आएगा तो पता चल जाएगा कि किसने विश्वास किया। हमें जनता का भी विश्वास है और हाउस में भी हाउस का भी हमारे प्रति विश्वास है। और मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस को भी पता है। मैं कांग्रेस को इसके लिए नहीं ले आई कि कोई अविश्वास के लिए नहीं लेके आई। मैं समझता हूँ कि पिछली बार जो उन्होंने गलती की थी शायद उसको ठीक करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री ने को खड़े कहा कि हम इस किसान बिल जो हैं, 3 बिल जो हैं, इन पर डिस्कशन के लिए तैयार हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अनलिमिटेड टाइम देने के लिए तैयार हैं। आप जितना मर्जी टाइम लो, अगर तो आपके 30 के 30 विधायक बोलना चाहिए, 30 के 30 विधायक बोलो। तो शायद उसी के लिए वो अविश्वास लेके आए कि अब टाइम मिलेगा बोलने के लिए। अक्सर अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए आता है कि आप अपनी बात कह सकें। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसमें पूरी तरीके से गिरेंगे वो, क्योंकि तीनों बिल जो हैं वो 100% किसान के हित में है। और मैं तो आज भी दावे के साथ कह रहा कि जो लोग किसान नेता
तथाकथित किसान नेता हैं और जो विरोध कर रहे हैं इन बिलों का, आज तक तो वही नहीं बता सके कमी क्या है। अभी आपके चैनल ने किसी ने उनसे पूछा कि भी क्लॉज बाई क्लॉज क्या बताओ, तो वो चैनल पे नहीं बता सके। वो कहने लगा जब मीटिंग हुई थी मैं तो बता दिया क्लॉज बाई क्लॉज। तो क्लॉज बाई क्लॉज कुछ नहीं कहने, कांग्रेस के पास भी कुछ नहीं। और जहां तक मैं कहूँगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो अब तक इन बिलों की आलोचना करी ही नहीं। उन्होंने नहीं आलोचना की, उन्होंने तो एमएसपी की बात कही, क्योंकि स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इन गढ़ने में, इनको बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो उस कमेटी के चेयरमैन भी थे जिनका। हुड्डा साहब तो अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला इस्तीफा दे चुके हैं विधायक पद से। आप लोग भी कहते हैं हम किसान हितैषी हैं, लेकिन किसान आंदोलन जो जारी है सर, उसको लेकर गतिरोध कैसे खत्म हो, कैसे आंदोलन खत्म हो सके? देखिए, एक गफलत पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, अच्छी चीज को बुरी चीज सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा। आज तक इतने लंबे टाइम से एक डिमांड थी कि किसान की जो फसल है उसकी कीमत किसान नहीं लगाता बल्कि कोई और लगाता है। उसको ये राइट होना चाहिए कि वो अपनी फसल की कीमत अपने आप लगाए। अब बड़ी मुश्किल से वो अधिकार मिला कि किसान अपनी चीज की कीमत स्वयं लगाए। अभी इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, ये कहते हैं कि नहीं मिलना नहीं चाहिए। और अगर इनके पास सच्चाई है तो विरोध क्यों कर रहे? पोल पुट्टी खुलने का डर है ना। हम ये कहते हैं कि आप भी अपनी बात कहो और हम भी अपनी बात कहेंगे, और मालिक तो जनता है, उनकी भी हमारी भी मालिक जनता ही है, तो फैसला तो जनता करेगी। तो जज जो है, जज के सामने खड़े हो, आप भी उस जज के सामने खड़े हो, मालिक के सामने खड़े हो, और मालिक के सामने अपनी बात रखो। हम भी मालिक के सामने अपनी बात रखेंगे, मालिक जो फैसला करेगा सही है। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बातचीत की। तो ये तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर, जिनकी ओर से तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। शिक्षा को लेकर सरकार और उनका मंत्रालय क्या कुछ नया कर रहा है, इस पर जानकारी दी। तो दूसरी ओर किसान आंदोलन को लेकर और विपक्ष की ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह से सरकार को घेरा जा रहा है, उस पर भी पलटवार किया गया।